नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बाबा वैद्यनाथ की चौखट पर पधारेंगे और यहां नैनो यूरिया कारखाने की नींव रखेंगे। देवघर में बाबा वैद्यनाथ का दर्शन एवं पूजन करने के अलावा अमित शाह रामकृष्ण मिशन के शताब्दी वर्ष समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को ऑपरेटिव लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यूएस अवस्थी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नैनो यूरिया कारखाना परिसर की शनिवार को यहां नींव रखेंगे। अडानी समूह पर आए हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पहले से ही निशाने पर चल रहे गौतम अडानी पर कांग्रेस और हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश अडानी को लेकर पीएम मोदी पर सीधा हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अडानी पर रिपोर्ट के बाद पीएम मोदी के चाय के कप में तूफान आया हुआ है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब एक सरकारी अधिकारी यह कह रहे थे कि अडानी समूह से जुड़ा मामला सरकार के लिए चाय के कप में आए हुए तूफान जैसा है, तो सरकार में वह कप पीएम मोदी का है। वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में क्या सब शरीफ है और क्या खुद योगी आदित्यनाथ शरीफ है। आप याद कीजिए, यह मुख्यमंत्री जी वही है जिन्होंने खुद पर लगे केस, डिप्टी सीएम के भी केस वापस कराए। ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मुख्तार अंसारी को कोर्ट से न्याय मिलेगा। अगर योगी के मुंह से ऐसी बात निकल रही तो मुख्यमंत्री हो, क्यों मुख्यमंत्री बने बैठे हो? हटो उस कुर्सी से। और उनके सरकार में शरीफ हैं, वो खुद शरीफ हैं क्या? आप याद कीजिए, ये मुख्यमंत्री जी वो हैं जिन्होंने अपने खुद के केस वापस लिए, डिप्टी सीएम के वापस लिए। इन पे क्या मुकदमा था और डिप्टी सीएम पे क्या मुकदमा था? तो ऐसे मुख्यमंत्री को दूसरों के बारे में कहने का अधिकार नहीं है। कानून है, संविधान है और मुझे उम्मीद है कि कानून से उन्हें न्याय मिलेगा, न्यायालय से। वही रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने हंगामा मचा दिया है। आए दिन उनके बयान पर राजनीति हो रही है। बीजेपी और तमाम दक्षिणपंथी समूहों ने समाजवादी पार्टी की खूब आलोचना की है। वही अब इस पूरे विवाद पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया जारी की है। उनका कहना है कि उस मुद्दे पर वाद विवाद करना ही गलत है। हमें रामचरितमानस के मूल तत्वों को समझना होगा। उन्होंने कहा कि देखिए, बात रामायण के बारे में है, राम के बारे में है। राम को आप किसी भी रूप में देख सकते हैं। मरा मरा बोलेंगे तो भी आखिर में राम राम बोल ही लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है आप किसी भी नाम से जपे? उसके कारण ये है कि उसको सूट कर रहा है, वो मौर्य को भी सूट कर रहा है और योगी आदित्यनाथ को भी सूट कर रहा है। दोनों के वोट के लिए वो बहुत बढ़िया है और इसमें जनता जबरदस्ती पीसती है, जो मूल मुद्दा है उसे हट जाते हैं। वही बरेली की दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी ने बाबा रामदेव के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना ने कहा कि बाबा रामदेव पहले इस्लाम का अध्ययन करें, उसके बाद फिर इस्लाम पर उंगली उठाए। जिन लोगों ने इस्लाम नहीं पढ़ा है उनको इस्लाम के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। बगैर पढ़े जाने किसी के बारे में बोलना गलत रास्ते पर जाना है। बता दें कि बाबा रामदेव ने कहा था कि इस्लाम में यह है कि नमाज पढ़ो फिर उसके बाद जो चाहे करो। उनके इस बयान की मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कड़ी निंदा की है। उसमें उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम में सिर्फ नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद जो चाहो वो करो, वो सब जायज़ है। ये भी उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने के बाद लड़कियों को छेड़ो, लव जिहाद करो, वगैरह वगैरह। उनका ये बयान लायक मजम्मत है और मैं भरपूर अल्फाज में उनके बयान की निंदा करता हूँ। बाबा रामदेव जी कुछ दिनों से इस्लाम के ख़िलाफ़ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ करके उन्होंने बयान दिया था और आज फिर सीधे सीधे
उन्होंने इस्लाम पर हमला किया है। चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ।